हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज है 17 अप्रैल 2020। आज के करंट अफेयर्स से हम देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो थर्ड ऑप्शन 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है और यह दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार यह है कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो यह विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए यह विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल कला और प्रदर्शन कला को मनाने के लिए एक दिन के रूप में चिन्हित किया गया था, क्योंकि यह महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का जन्मदिन भी है। विश्व कला दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 2012 में विश्व कला दिवस पहली बार मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों का आयुर्वेद इलाज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो सेकंड ऑप्शन गोवा कोविड-19 मरीजों का आयुर्वेद से इलाज करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? तो गोवा बना है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद के साथ कोविड-19 सकारात्मक रोगियों का इलाज करने वाला पहला राज्य होगा। दवा की इन 2 किस्मों का उपयोग करने वाला गोवा प्रथम राज्य है। कौन सा राज्य है? तो प्रथम राज्य है। मुख्यमंत्री, जो एक आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं, ने कहा है कि उपचार उन डॉक्टरों के परामर्श से किया जाएगा जो कोविड-19 रोगियों के साथ काम कर रहे हैं। किससे किया जाएगा? तो जो कोविड-19 रोगियों के साथ काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन पर कितनी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं? तो फोर्थ ऑप्शन 6 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। कितनी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं? तो 6 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। 6 भारतीय कंपनियां कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन पर काम कर रही हैं। लगभग 70 वैक्सीन उम्मीदवारों का परीक्षण किया जा रहा है और कम से कम 3 मानव नैदानिक परीक्षण चरण में चले गए हैं। जाइडस कैडिला 2 टीकों पर काम कर रहा है और सीरम संस्थान बायोलॉजिकल भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल और मॉडर्न बैक्स एक पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? तो थर्ड ऑप्शन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। यह लॉकडाउन के वर्तमान स्थितियों में पेरिशेबल्स मतलब खराब होने योग्य वस्तु के अंतरराज्य आवगमन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके लिए कॉल सेंटर का नंबर भी जारी किया गया है। इन नंबरों को दिन या रात में किसी भी समय किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन से कॉल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सेकंड ऑप्शन वह एक अभिनेता हैं। कौन है? तो वह एक अभिनेता हैं। उन्होंने खट्टा मीठा, बातों बातों में
और खूबसूरत जैसी फिल्मों में छोटी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने आखिरी बार 2011 की फिल्म ब्रेकवे में देखा गया था और उन्होंने 80 और 90 के दशक की फिल्मों जैसे चक्र का लिया और वेडित क्वीन में भी अभिनय किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे केयर रेटिंग्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन अजय महाजन को केयर रेटिंग्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय महाजन को नियुक्त किया गया है। 15 अप्रैल 2020 से 5 साल के लिए अजय महाजन को केयर रेटिंग्स के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के निर्देशक मंडल ने 15 अप्रैल 2020 को अपनी बैठक में नियुक्ति की है। किसमें नियुक्ति की है? तो अपनी बैठक में नियुक्ति की है। महाजन ने 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की और ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और देश प्रमुख बने थे। कब बने थे? तो 1990 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो थर्ड ऑप्शन एम एस धोनी को पोकर स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो एम एस धोनी को नियुक्त किया गया है। पोकर स्टार इंडिया ने एम एस धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कोविड-19 के विश्व पर प्रभाव और इंडियन प्रीमियर लीग और अन्य खेल आयोजकों को स्थगित करने के कारण एंडोर्समेंट सौदे की घोषणा में देरी हुई। एम एस धोनी की नियुक्ति से पहले लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। कौन थे ब्रांड एम्बेसडर? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस शहर में कोविड-19 के लिए मोबाइल परीक्षण कियोस्क का उद्घाटन किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक में कोविड-19 के लिए मोबाइल परीक्षण कियोस्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 16 अप्रैल 2020 को बेंगलोर में कोविड-19 के लिए एक मोबाइल परीक्षण कियोस्क का उद्घाटन किया। मोबाइल कियोस्क राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मोबाइल कियोस्क राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार थोट स्टेव के लिए कोरोना वायरस हॉटस्पॉट और क्लस्टर्स को तैनात किया जाएगा। किसको तैनात किया जाएगा? तो हॉटस्पॉट और क्लस्टर्स को तैनात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत इंस्टा पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेकंड ऑप्शन बीएसएनएल के द्वारा भारत इंस्टा पे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो बीएसएनएल के द्वारा किया गया है। बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ साझेदारी ने बीएसएनएल ने यूपीआई आधारित भुगतान मंच भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है। कंपनी द्वारा विकसित नई भुगतान सुविधा अपने भागीदारों विशेष रूप से प्रीपेड विक्रेताओं को बिक्री के लिए तुरंत सेवा खरीदने में सक्षम करेगी। भारत इंस्टा पे अपने सहयोगियों को वास्तविक समय के आधार पर डिजिटल लेन देन करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो
फर्स्ट ऑप्शन विनीता अरोड़ा। फर्स्ट ऑप्शन विनीता अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीता अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। पेटीएम ने विनीता अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ नामित किया है। इससे पहले अरोड़ा एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और भारत लीडरशिप टीम का हिस्सा थे। इससे पहले वह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड के भी सीनियर जनरल मैनेजर थे। कौन थे? तो विनीता अरोड़ा थे। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है? तो सेकंड ऑप्शन 3 मई 2020 तक भारत सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया है? तो 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया है। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अस्पतालों में कोवोट रोबोटिक्स कार्यरत है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके।